हाय गैस। तो गैस चलिए अब हम एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर का नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। यानी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसका स्मेल, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका सॉल्युबिलिटी, ये सब चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है, नोट कॉपी निकाल लें। चलिए शुरू करते हैं। सो माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। तो स्टार्ट करें। चलिए हेडिंग लगाएं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, हाँ, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स, ये दोनों का सेम होता है प्रॉपर्टीज, है ना। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों का साथ में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पता है, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपका, फिर भी कोर्स में है तो हम डिस्कस कर लेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, उसका फिजिकल स्टेट के बारे में। एल्डिहाइड फिजिकल स्टेट के बारे में चेक करते हैं, है ना, कौन सा स्टेट में रहता है आपका एल्डिहाइड और कीटोन। तो ध्यान देना, आपका जो फॉर्माल्डिहाइड होता है HCHO, ये क्या होता है आपका फॉर्माल्डिहाइड। क्या होता है फॉर्माल्डिहाइड। ये जो आपका फॉर्माल्डिहाइड, ये आपका गैसेस स्टेट में होता है, यानी गैसेस होता है। जितना भी आपका फॉर्माल्डिहाइड है वो सब गैस है, यानी फॉर्माल्डिहाइड गैस है ना, गैसेस में। और आपका जो CH3CHO, ये आपका एसिटाल्डिहाइड, इसका नाम क्या होता है एसिटाल्डिहाइड, और आप इथेनॉल कहते हो डिहाइड। ये जो आपका फॉर्माल्डिहाइड गैसेस में होता है और आपका एसिटाल्डिहाइड आपका वोलाटाइल लिक्विड में होता है, वोलाटाइल लिक्विड स्टेट में होता है, वोलाटाइल लिक्विड में होता है। और बाकी जितना भी आपका एल्डिहाइड और कीटोन है ना, तो फॉर्माल्डिहाइड का गैस में होता है, गैसेस स्टेट में होता है, और आपका एसिटाल्डिहाइड वोलाटाइल लिक्विड। और जितना भी है अदर, जितना भी आपका एल्डिहाइड और कीटोन है, अदर ऑल एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, जो भी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स सब लिक्विड और सॉलिड में एग्जिस्ट करता है ना, बस ये दोनों को छोड़कर। ठीक है ना, लिक्विड और सॉलिड में एग्जिस्ट करता है। बस आपको ध्यान देना है, फॉर्माल्डिहाइड आपका गैस में होता है, और जितना भी एल्डिहाइड कीटोन है सब इसको छोड़कर एक, और ये आपका वोलाटाइल लिक्विड होता है एसिटाल्डिहाइड, है ना। वैसे आप इसको छोड़कर सब गैस लिक्विड कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपका सिर्फ फॉर्माल्डिहाइड गैस में होता है, गैसेस स्टेट में होता है, बाकी सब लिक्विड और सॉलिड स्टेट में होता है, यानी आपको लिक्विड और सॉलिड स्टेट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल स्टेट था, बहुत ही सिंपल। चलिए, ये तो अब ये हो गया फिजिकल स्टेट। अब आता है उसका ओडर, है ना, उसका स्मेल। चलिए, अब दूसरा हम देखेंगे ओडर का मतलब स्मेल होता है। ध्यान देना, जितना भी आपका कम नंबर ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं, यानी लोअर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, जो भी कहो, लोअर एल्डिहाइड्स और कीटोन जो होता है ना, वो आपका ना पॉन्जेंट स्मेल होता है। पॉन्जेंट मतलब अच्छा स्मेल नहीं होता है, यानी पॉन्जेंट स्मेल होता है, पॉन्जेंट स्मेल होता है। पॉन्जेंट स्मेल को हम क्या बोलते हैं, अनप्लीजेंट भी कहते हैं, अनप्लीजेंट स्मेल भी कहा जाता है। ठीक है, यानी अच्छा स्मेल नहीं आता है। ये आपका लोअर एल्डिहाइड्स मतलब एक नंबर कार्बन से लेकर लगभग C9 तक, ये सब आपका क्या होता है ना, पॉन्जेंट स्मेल यानी अनप्लीजेंट स्मेल होता है। ठीक है, लोअर एल्डिहाइड्स यानी C1 से लेकर C9 तक कह सकते हैं। यानी एल्डिहाइड और कीटोन में एक नंबर कार्बन से लेकर 9 नंबर कार्बन यदि होगा, नॉट कार्बन के बीच में होगा, तो आपका पॉन्जेंट स्मेल या तो फिर अनप्लीजेंट स्मेल, या कहो आप अनप्लीजेंट स्मेल, उसका स्मेल होता है, उसका ऑर्डर होता है। ठीक है, पूरा क्लियर। और इसका जो अब जो आपका हायर एल्डिहाइड्स और कीटोन जो होता है, हायर एल्डिहाइड्स और कीटोन जो होता है आपका लेस पॉन्जेंट होता है, यानी उतना हम स्मेल कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है ना, यानी लेस पॉन्जेंट आप कह सकते हो, लेस पॉन्जेंट यानी थोड़ा अच्छा स्मेल आता है, लेस पॉन्जेंट यानी आप सूंघ सकते हैं।
पंजेंट, ठीक है, लेस पंजेंट, ठीक है, यानी प्लीजेंट स्मेल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका ऑर्डर सिंपल है, ठीक है, यानी 9 से लेकर उस तरफ सब जितना भी हायर नंबर मतलब हायर एल्डिहाइड्स है वो सब अब क्या है आपका, क्या है, लेस पंजेंट स्मेल आता है, उसका ऑर्डर है, ठीक है। तो ये था आपका ऑर्डर के बारे में। अब तीसरा आता है बॉइलिंग पॉइंट, है ना, तो बहुत ही सिंपल है। चलिए बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। 3 नंबर ना, बॉइलिंग पॉइंट, तो हेडिंग लगाए बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यानी बीपी कहते हो ना। चलिए बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन होता है ना, यानी यहाँ पर लिखो कि बॉइलिंग पॉइंट, बीपी में लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स, लिखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हायर देन, लिखो हायर देन हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स, है ना, ईथर्स और हाइड्रोकार्बन से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ईथर्स ऑफ कंपेरेबल मासेस कह सकते हो, कंपेरेबल मासेस यानी मॉलिक्यूलर मास कह सकते हो, मासेस, कंपेरेबल मासेस। यानी क्या बोल रहा है कि आपका एल्डिहाइड और कीटोन जो है, यानी आपका जो एल्डिहाइड कीटोन यानी RCOR, अरे ये वाला एल्डिहाइड कीटोन का मतलब क्या, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, जिसमें कि आपका एल्डिहाइड भी बनता है और कीटोन भी बन सकता है, ये आपका। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ना, ये कार्बोनिल ग्रुप है ना, यानी एल्डिहाइड भी बन सकता है, यहाँ पर कीटोन भी बन सकता है। और यहाँ पर H लगा दोगे तो एल्डिहाइड, कुछ नहीं लगाओगे, दोनों तरफ R लगा दोगे तो कीटोन हो जाएगा। तो आपका जो एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ना हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले तो आपका आता है ईथर, देन आपका आता है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। फिर ध्यान देना इससे भी ज़्यादा होता है आपका एल्कोहल का, ROH का, है ना, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है, पूरा क्लियर। तो ये आपका क्या होता है ना, आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर कह सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर ही आपका, डिक्रीजिंग ऑर्डर ही, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, पूरा क्लियर। तो कीटोन का सबसे ज्यादा मैं क्या बोला, ऑफ कंपेरेबल मासेस, ये क्या बोलता है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर हो गया। तो आपका एल्डिहाइड, यहाँ पर एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है ना, दोनों से, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों से ज़्यादा होता है, इससे कम होता है एल्कोहल से। देखिए अब ये और थोड़ा समझते हैं इसको। देखिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ऑफ कंपेरेबल मासेस, यानी क्या बोल रहा है कि सेम, अगर मैं मान लो यहाँ पर देखो, ध्यान देना, मैं यहाँ पर ब्यूटेन ले गया, CH3 CH2 CH2, यहाँ पर CH3, आपका ब्यूटेन है, ये क्या होता है ब्यूटेन, और कॉमन नाम आपका होता है N ब्यूटेन, है ना। तो इसका मॉलिक्यूलर मास यदि हम निकालेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, पूरा टोटल मॉलिक्यूलर मास, तो पता होगा आपको, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो इसका होता है आपका 58, कितना होता है 58। और यही चीज़ यहाँ पर देखो, मान लो मैं एसीटोन ले गया, C++OCH3, इसका भी आपका मॉलिक्यूलर मास मिलेगा कितना, चेक करना, मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर मास 58 होता है। ध्यान देना ये दोनों का मॉलिक्यूलर मास ना सेम होता है, बट बॉइलिंग पॉइंट में डिफर हो जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 273 केल्विन होता है, जबकि इसका होता है 329 केल्विन, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, इसका। लेकिन देखा जाए तो दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, इसका 58, इसका भी 58, बट यहाँ पर डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ये वही चीज़ें यहाँ बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर मास सेम होगा तो भी आपका एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। यानी आप यहाँ पर कह सकते हो ये ब्यूटेन है, ये आपका एसीटोन है ना, ये ध्यान देना, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि यहाँ पर जो एसीटोन है, यहाँ पर जो आपका एसीटोन है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है किससे, ब्यूटेन से। समझ में आएगा ना, मॉलिक्यूलर मास सेम है बट फिर भी ये इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा,
क्योंकि यहाँ पर ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, यहाँ पर ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा हीट दरकार पड़ता है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है जो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है ना, पूरा क्लियर ना। चलिए ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, बट वो हम नहीं देखेंगे, है ना। चलिए, बॉइलिंग पॉइंट क्लियर हो गया, पूरा पूरा क्लियर। चलिए, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है यहाँ पर, जो मैं बोला ना, यहाँ पर RC, यहाँ पर R डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या होता है ना, इसका कहानी बहुत लंबा है। ठीक है ना, हम बाद में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया ना। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, चलिए। बॉइलिंग पॉइंट आपका हाइड्रोकार्बन से मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सबसे ज़्यादा होता है एल्डिहाइड और कीटोन का। ठीक है, चलिए, उससे भी ज़्यादा एल्कोहल। अब तीसरा पॉइंट आता है आपका क्या, अब देखेंगे हम क्या। बॉइलिंग पॉइंट तो गया, अब आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी है ना, यानी मिसिबिलिटी होता है कि नहीं पानी में। ध्यान देना, सॉल्युबिलिटी है ना। तो जो आपका ध्यान देना, जो आप जितना भी आपका लोअर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कहो, आर सॉल्युबल और मिसिबल लिखो, जो भी लिखो, सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, समझ में आ गया ना। जो आपका सॉल्युबिलिटी होता है लोअर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, लोअर एल्डिहाइड्स का मतलब यहां पर देखना, लोअर का मतलब यहां पर बोल रहा है C1 से लेकर C4 तक, यानी आपका एक तो कार्बन यानी फॉर्माल्डिहाइड, 2 कार्बन यानी एसिटाल्डिहाइड, 3 कार्बन यानी प्रोपियोनाल्डिहाइड, यानी 4 नंबर तक यानी ब्यूटिराल्डिहाइड तक, ब्यूटिराल्डिहाइड तक आपका पानी में इजीली सॉल्युबल हो जाएगा। कैसे सॉल्युबल होता है, ध्यान देना। देखिए यहाँ पर जैसे हमारा यहाँ कार्बोनिल ग्रुप में ले या एल्डिहाइड कीटोन जो भी हो सकते हैं, बस ध्यान देना 1 से लेकर 4 ठो कार्बन होना चाहिए चेन में। ठीक है, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, जो भी एल्डिहाइड कीटोन जो भी बन सकता है। ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड O, अब ये पानी में घुलेगा तो बीच में हम यहाँ पर वाटर ले आ रहे हैं, यहाँ पर वाटर। ठीक है, फिर इधर आपका O डबल बॉन्ड C, इधर R, इधर R। देखो दोनों तरफ कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड कीटोन जो भी लग सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कम, यानी पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, इस तरह। तो पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में स्लाइट बॉन्डिंग होता है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। पता होगा आपको, है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में स्लाइट बॉन्डिंग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि स्ट्रांग होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं ना। इसी वजह से ये पानी में अच्छे से घुल पाता है, यानी मिक्स हो पाता है। ठीक है, पूरा क्लियर ना, पूरा क्लियर। और इसके अलावा भी, पानी के अलावा भी आपका जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल पाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, कुछ ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुल पाता है। जैसे आपका हो गया क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म हुआ आपका, मिथानॉल हुआ, ध्यान देना, मिथानॉल हुआ, और आपका इथर्स हुआ, ये सब एटसेट्रा में लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये सब में क्या होता है ना, मिसिबल हो पाता है, घुल पाता है। ठीक है ना। और एक तो चीज़ यहाँ पर नोट करना, देखिए यहाँ पर जो R लगाया ना, एल्किल ग्रुप, ध्यान देना यहाँ पर छोटा सा पॉइंट, कि अगर एल्किल ग्रुप को जितना आप बढ़ाओगे ना, यहाँ पर एल्किल ग्रुप को, यानी ये R क्या है, एल्किल ग्रुप, CH3, C2H5, C3H7, इसे बढ़ाते जाओगे तो उसका सॉल्युबिलिटी उतना डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, क्राउडनेस बढ़ जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, तो उसका सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। ठीक है, पूरा नोट कर लिया ना। R इधर जितना बड़ा चेन लगाओगे उसका सॉल्युबिलिटी उतना कम होगा पानी में। ठीक है, पूरा क्लियर। तो गैस आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कंप्लीट होता है। बहुत ही छोटा टॉपिक, उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद जो आएगा बहुत ही लंबा और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर,
एंड टॉपिक आएगा जो है आपका केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक आएगा, हेलोजिनेशन, रिडक्शन, सब हम करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स का। बहुत ही लंबा लेक्चर होगा वो। तो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।